गुड्डू जी, स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका। धन्यवाद काज जी। और आप प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं, जी। आगामी प्रधान है हमारे। तो हम सोचें क्यों ना आपसे सवाल किया जाए, किस बेसिक पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस बिल्कुल मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल तो इसीलिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है जी। कि प्रधान किसे कहा जाता है? प्रधान नहीं कहा जाता, जो 5 गांव के मुखिया होते हैं, पंच जिसे बनाते हैं, जनता जिसे बनाती है उसी को प्रधान कहते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल है, आपने प्रधानी चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? इसका उद्देश्य क्या है? जी, प्रधानी लड़ने का हमारा एक विचारधारा ये है कि तमाम लोग जो पिछड़े और गरीब हैं, मजदूर हैं, वो लाभ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण हमारे गांव में देखिए, आपके गांव में दवा ग्राम पंचायत है जिसमें हम लोग चुनाव ग्राम चुनाव रहने वाले हैं। गुड्डू राजू मेरा नाम है, जिससे मैं इसलिए प्रधान लड़ रहा हूं कि हमारे समाज में और जो इतनी समाज यहाँ लोग हैं बहुत पीछे जा रहे हैं और योजना का लाभ भी नहीं पा रहे हैं। तो हमने ये मन बनाया कि देखें एक बार हम भी जनता में उतर कर ठीक है। उसका हान और लाभ क्या है। हमें जनता एक बार मौका देगी, जिताएगी, तो जनता का खुलकर काम करेंगे, किसी कहने की कोई आवश्यकता नहीं मिलेगी। ठीक है। क्या आप बिना प्रधान बने चुनाव लड़े समाज सेवा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो योजना हम नहीं दे सकते हैं जनता के बीच में, जो सरकार की योजना आती है। क्या आप पिछले प्रधान के कामों से खुश हैं या कि नाराज हैं? नहीं, उस अनुसार काम नहीं किए प्रधान जी। जो भी काम किए हैं बड़ा विशेष नहीं काम किए हैं। मनरेगा में घोटाला किए हैं और गांव में तमाम सड़कें इंटरलॉकिंग है, नाली है, सब दिखा दिखा फोटो खिंचवाकर और उसका लाभ ले लिया और काम हुआ नहीं। सही। इसलिए मैं इस प्रधान से मैंने। पांचवा सवाल है हमारा, अगर मान लीजिए कि आप प्रधान बन जाते हैं तो सबसे पहले आपका पहला काम कौन सा होगा? पहला काम हमारा यही होगा कि जो कितने बुजुर्ग हैं जो 60 साला बाकी है, जो नहीं हो पाया है, 60 साला विधवा पेंशन, ये सब काम पहले कराएंगे। बाकी आवास वाला काम जो भी होगा सरकार जितना देगी, जहां तक हमारा कोशिश रहेगा कि जनता में और अपने परिवार और अपनी जनता में जो भी है, मैंने समाज में जो गरीब है, उस योग्य है, उसे देने का पात्र है, उसे दिया जाएगा आवास। छठवां सवाल है आपके सामने, आपके हिसाब से ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी ग्राम सभा समस्या यही है कि जनता उस कि यही योजना जितना आता है वो नहीं फैल पा रहा है, जन जन के पास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं कहीं हमें कष्ट है कि कुछ लोग अभी इतने पीछे हैं कि वो लाभ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे मूल है मैंने जनता की अनिवार्य है कि हम एक बार सत्ता में ले आए और जो भी जनता का मैंने सरकार द्वारा आया जाता है योजना, उसे हम पहुंचाने का काम करेंगे। सातवां प्रश्न है, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, अगर आपके काम में कोई सवाल उठाए तो आप उन्हें कैसे जवाब दोगे? भ्रष्टाचार तो ये बात नहीं है, भ्रष्टाचार तो है। अब देखिए, यही प्रधान जो हैं मौके पर वर्तमान प्रधान विजय कुमार जी हैं, तो उनका कार्यकाल बड़ा विशेष अच्छा नहीं चला। तो इनसे बेहतर करने का काम हम करेंगे कि जनता हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने का काम ना करे, क्योंकि आगे भी हमको प्रधानी लड़ना है, तो जनता का सेवा भरपूर करेंगे। ठीक है, बहुत सही जवाब दिया आप। अगर मान लीजिए कि आप प्रधान बन जाते हैं जी। तो युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा पर क्या कदम उठाएंगे? महिलाओं के लिए तो जितना मैंने सरकार तो देख ही रहे हैं, आप लोग तत्पर है बहुत, इसमें हमारे और क्या कहने की आवश्यकता है। सरकार देख ही रही, मगर जहां तक हम प्रयास करेंगे कि किसी महिला को किसी परेशानी ना हो। युवाओं के लिए किस प्रकार का रोजगार? युवाओं के लिए यही रोजगार रहेगा, मान लीजिए मनरेगा वगैरह। मनरेगा हो गया और मैंने तमाम काम है, हम क्या बताएं आपको। जो भी योजना आएगा उस अनुसार से हम काम उन्हें मिलना चाहेगा, ये नहीं मिलेगा, मिलेगा। 14वां प्रश्न रख रहे हैं गुड्डू जी आपके सामने जी। क्या आप वादा करते हैं कि शादी, बीमारी या मौत के समय गांव का कोई भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे? जी नहीं, ये तो नहीं हो जाए, ये तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो कंफर्म है। देखिए, क्योंकि जनता ने हमें चुनी इसलिए है कि जनता का सेवा करना हमारा फर्ज है, दायित्व है। जो भी व्यक्ति हमारे ग्राम पंचायत का रहेगा, कोई भी कष्ट है, जहां तक हमारी आर्थिक व्यवस्था मदद रहेगी उसे किया जाएगा। बिल्कुल। 16, गांव के लोग अक्सर कहते हैं कि प्रधान बनते ही नेताजी जनता से दूर हो जाते हैं, तो आप जनता से कैसे जुड़े रहेंगे? देखिए, हम तो ये तो तमाम लोग आए प्रधान और कहने लगे, मगर नहीं, हम लोग वो नहीं हैं, क्योंकि इसी धरातल के रहने वाले लोग हैं।
ठीक। जनता के बीच में ही रहेंगे और एक बार हमें मौका दें और जिताएं, फिर देखिएगा आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। गुड्डू जी, अभी तो आप प्रधान बने नहीं हैं, आगामी प्रधान हैं, जी लेकिन आप एक ऐसा वादा करिए जो प्रधान बनने के बाद हर हालत में पूरा कर देंगे। ऐसा कौन सा काम होगा? जनता के बीच में हम जाएंगे, जो भी सरकार की योजना आएगी हम वादा करते हैं जो गरीब है उसे न्याय मिलेगा और जो जो पात्र है सरकार की योजना 100 में 100 मिलेगी उसे, उसमें कोई भी चोरी बेईमानी नहीं होगी। हम वादा करते हैं जो भी आएगा सरकार की योजना सब जनता के बीच में जाएगा। गांव की सफाई के लिए रोजाना जिम्मेदार कौन होगा और इसकी जांच कौन करेगा? देखिए, जो भी प्रधान मने हमें जनता जिताएगी, हम प्रधान होंगे तो जो सफाई करनी है, जहां तक जितनी भी गंदगियां होंगी अपने ग्राम पंचायत और जो भी मैंने मतलब साफ सफाई पे पूरा ध्यान देंगे। पूरा ध्यान देंगे। मुझे जैसे कुछ नालियां हैं अभी भी हैं, महीनों तक लग जाता है, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, देखने तक नहीं आते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में बिल्कुल सभी सारी बिल्कुल बिल्कुल सही मिलेगा उसमें, साफ सुथरा रहेंगे। जी सफाई करनी, भागने नहीं पाएंगे वो, रोजाना उनको ड्यूटी अच्छा, निभाना होगा। कुछ लोग इंजाम ये लगाते हैं कि मान के चलिए अभी तो मेरे हिसाब से सफाई कर्मचारियों का सैलरी 36-35 हजार रुपया है, जी, ऐसे जी, कुछ है। जी। तो कुछ लोग कहते हैं कि 5,000 रुपया सफाई कर्मचारी अपने प्रधान को देते हैं और जिस कारण प्रधान उन पे ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और गाँव की नालियां वैसे ही रह जाती हैं, जहाँ नहीं हो पाती हैं। जहाँ तक ये संभव बातें हैं, ये जो आप कह रहे हैं आकाश जी, ये सही बात है, क्योंकि इसीलिए सफाई करने लोग नहीं आ पा रहे हैं गांव में। वो पैसा नहीं लेते, प्रधान जी तो आते हैं, लोग सही है, वो अपना ड्यूटी करते हैं। मिला जुला के कहीं न कहीं मिली भगत होती है। जी बिल्कुल नहीं होती है, बिना मिली भगत क्यों आते हैं ना, क्यों नहीं भाई, अभी आते ना, जब देते नहीं तो आते नहीं। प्रश्न है गुड्डू जी, जी आकाश जी, प्रधान बनने के बाद क्या आप गांव में मिलने का एक निश्चित समय रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर, क्यों नहीं रखेंगे, बिल्कुल। देखिए, ये हम वो नहीं जीतने के बाद कि हम कहीं हर भाग जाएं, कहीं उधर भाग, ये नहीं होगा। जो भी सरकार की योजना होगी ग्राम पंचायत में आएगी, वो जनता के बीच में खुलकर जाएगा, उसमें कोई दबाव नहीं होगा। और जनता के बीच में देखिए 3 तारीख डालने से कोई वो नहीं होता है, घर घर जाएंगे, बैठेंगे, क्योंकि हमें जनता चुनी हुई है, इसलिए हम सबके घर बैठेंगे, क्योंकि अपना परिवार है और जनता हमें चुनकर बैठाई है, सत्ता में लाई है। सही है। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, जी, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके कागज का काम कौन संभालेगा? जैसे कुछ लोग हैं अभी अपने ग्राम सभा में हैं, जो लोग कुछ जानते ही नहीं हैं, कोई भी योजना आ जाए, कोई भी काम हो, या अन्यथा कई प्रकार के ऐसे कामें हैं जो जिसके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, तो उनका काम कौन संभालेगा? देखिए, जहां तक होगा कि तमाम केंद्र सरकार खुलवा दी है, जैसे अगरवाड़ी के। प्रश्न है आपके सामने, जी, अगर आप गांव में ना हो तो आपकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? देखिए, वर्तमान में मान लीजिए हम नहीं रहेंगे मौके से, या किसी कारण में हम कहीं चले गए हैं, तो ग्राम सेवक का काम उसे हम बता देंगे, ग्राम सेवक का काम रहेगा, वो सौंप देंगे, वो भी जनता के बीच में जाकर जो भी समस्या है उसका हल करेंगे ग्राम सेवक। ठीक। आपको वोट देने की सबसे बड़ी वजह क्या होनी चाहिए? वोट देने की सबसे बड़ी वजह यह होनी चाहिए कि हम जनता के बीच में एक नौजवान की आवश्यकता है। इस ग्राम पंचायत ने बहुत सी प्रधान बनाए, आज 1970 से मैंने तमाम प्रधान हुए, तो नौजवान एक पढ़ा लिखा शिक्षित ही आवश्यकता है समाज में, इसलिए उसके अनुसार और समाज का अच्छा काम करेंगे। एक बार हमें मौका दीजिए, तो नौजवानों की आवश्यकता है ग्राम पंचायत को। अगर गांव का कोई व्यक्ति आपसे शिकायत करे तो आप कितने समय में उसकी सुनवाई करेंगे? जी, जहां तक चाहेंगे कि जितने जैसी उनकी समस्याएं रहेंगी, जैसे जिस कि भी प्रकार की समस्या रहेंगी, जिस समस्या ये हो गया, शिकायत जो प्रकार की होती हाँ, है। जैसे 2 पर्दारों का मामला, तो वहीं का हम बैठ कर समझा देंगे, खत्म कर देंगे। या जो हमारे योग प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, मान लीजिए कोई हमारा काम है जिनको उनका नालिक हो गया या कोई भी आवास हो गया, उस काम नहीं हो पा रहा है, तो जल्द से जल्द जहां तक चाहेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर उन्हें न्याय मिल जाएगा और उन्हें आवाज देने का हमारा काम रहेगा। ठीक है, बहुत सही। एक 11वां सवाल है आपके सामने, आप महीने में कितनी बार जनता से सीधी बैठक करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप प्रधान बन जाते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप प्रधान बन जाएं, लेकिन आप महीने में कितनी बार, प्रधान बनने के बाद आप महीने में कितनी बार जनता से सीधी बैठक करके लोगों की समस्याएं सुनेंगे? जी, देखिए, जो कार्यकाल रहता है, फाइल भी बनाना पड़ता है, ब्लॉक पर जाना पड़ता है, समय वहां से निकाल कर जितना जल्दी होगा, जो भी काम होगा जनता के बीच में बताया जाएगा और जनता के बीच में ही रहेंगे। कोई बात नहीं, हम बाहरी है नहीं, यहाँ नहीं रहेंगे,
कुछ लोग बाहरी आके प्रधान बन गए हैं, वो जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फाइलों में ही देखा कर काम और पैसा ले रहे हैं। तो हम जहां तक चाहेंगे 7 दिन हम अपने क्षेत्र, अपने गांव में और पूरे ग्राम पंचायत में रहने का काम करेंगे। जनता का जो भी है काम उसे सुलझाने का काम करेंगे। ठीक। सब कुछ गांव में जो काम कागज पे पूरे दिखते हैं पर जमीन पर असल में कुछ हुआ ही नहीं रहता है, इसका जिम्मेदार कौन है बताएंगे? माननीय वर्तमान प्रधान विजय कुमार जी हैं, क्योंकि वो अपना फाइल बनवा कर पैसा उठा लिए ग्राम पंचायतों में, तो उसका जिम्मेदार वही हुए, और कौन होगा भाई? जो मुखिया है ग्राम पंचायत का प्रधान वही ना है, और कौन होगा? यानी आपका कहने का मतलब है जो काम कागज पे पूरे दिखते हैं और जमीन पे कुछ हुआ ही नहीं रहता उसका जिम्मेदार सीधा सीधा मुखिया है गांव का। जी जी, प्रधान है। धरातल पे जब लौकी नहीं रहा है, आप सिर्फ कागज में दिखा रहे हैं, तो फिर काम हुआ नहीं, तो ये हमारा प्रधान है। ठीक है। 10वां, अगर गांव का कोई व्यक्ति आपसे शिकायत करे तो आप कितने समय में उसकी सुनवाई करेंगे? यदि मान लीजिए गांव में किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो गई या दो लोगों के बीच झगड़ा है, विवाद है, तो उसकी शिकायत आपके पास लेकर पहुंचे कि चलें प्रधान जी के पास, उनसे कहेंगे हमारी समस्या का हल कराएंगे, तो उनकी सुनवाई आप कितने समय में कर देंगे? जहां तक प्रयास किया जाएगा उनके घर बैठकर उनकी बातों को, दोनों पक्ष को सुनकर, वही दरियाँ आपको मैंने आपके घर ही उनको अच्छी तरह समझा बुझा कर न्याय उन्हें दिया जाएगा कि झगड़ा लड़ाई ना करे, लड़ाई झगड़ा में कुछ है नहीं, ये हमारी है। वहाँ है। आप गांव की जनता को सीधा संदेश क्या देना चाहते हैं? गांव की जनता को सीधा संदेश यही है कि एक बार परिवर्तन किया जाए, नया चेहरा और शिक्षित नौजवान ग्राम पंचायत की प्रधान पद की प्रत्याशी बनाएं, और फिर उसके बाद आपको कोई भी काम रहेगा उसे कहने का मौका आपको नहीं मिलेगा।